प्रश्न 6। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ओके, जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो इसमें प्रश्न 1 है, उसका पार्ट ए है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। अभाज्य संख्या का मतलब है अपनी ही टेबल में आने वाले नंबर। तो यहाँ पर नंबर होंगे 2, 3 और 5। ओके, ये ऐसे नंबर हैं जो अपनी ही टेबल में आएंगे। 1 से लेके 6 तक में ये 3 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हो गए 3। ठीक है, अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम है यहाँ पर 3 और कुल परिणाम है 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो कुल परिणाम हो गए 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ गया 1/2। प्रश्न बी। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। इस प्रश्न का बिल्कुल उल्टा। ओके, तो ये होंगे 1, 4 और 6। तो ये कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, तो 3 हो गए। ठीक है, अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। ये वाले नंबर, प्रायिकता का सूत्र है घटना के परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और कुल परिणाम है 6। ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ गया 1/2। अगला, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़ी सिर्फ यहाँ पर एक ही संख्या है, वो है 6। ओके, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, संख्या है 6 और परिणाम हो गए 1। ओके, अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। ओके, तो घटना के परिणाम हो गए 1 और कुल परिणाम है 6। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। 5 से बड़ी ना हो। ठीक है, तो 5 से बड़ी ना हो वो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। आप इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, मतलब कि 5 से छोटी संख्याएं। ओके, तो 5 से छोटी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और खुद 5 भी। ठीक है, तो इसलिए घटना के परिणाम हो गए 5। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र है घटना के परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम है यहाँ पर 5, कुल परिणाम है 6। तो आंसर आ गया 5/6।